Hey guys, welcome back with another video. My name is Prudham Pratap and in this video I mostly welcome you. अब आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे आर्ट्स में हैं या कहें मतलब 11th या 12th में उन्होंने आर्ट्स ले रखी है या फिर जो बच्चे 10th में हैं और आर्ट लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए मैं आज का स्पेशल वीडियो है कि आपके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, क्या क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि अपनी सोसाइटी में ये चीज़ व्याप्त है कि आर्ट्स को एक इजी सब्जेक्ट माना जाता है या कहे निचले तबके से देखा जाता है। तो यहाँ ये भी मान्यता रखी जाती है कि आर्ट्स में अच्छा कैरियर नहीं है, अच्छा स्कोप नहीं है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। आपके आर्ट्स स्ट्रीम में भी बहुत बेहतरीन बहुत ही अच्छे स्कोप है। तो आज के वीडियो में जितने ऑल ओवर जितने इंडिया में होते हैं कोर्सेज, ठीक है, मोस्टली तो सबकी रिसर्च करके स्टडी करके उसके लिए आज सभी कोर्सेज आपके लिए लाया हूं मैं। इसमें डिटेल से बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है कैरियर गाइडेंस वाली, क्योंकि हम अपनी इसमें डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। तो सभी कोर्सेज इसमें हैं और जो कोर्स आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो कोर्स आपको अच्छा लगे उसे कमेंट करके बताइएगा। उस कोर्स को डिटेल से अपन एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, ताकि आपके लिए चीज़ें सफिशेंट हो और आप उस चीज़ में एडमिशन ले सकें। आज के जो भी जितने भी कोर्सेज हैं बहुत ही अच्छे कोर्सेज है। चाहे आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना हो तब भी आर्ट्स का स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या कंप्यूटर फील्ड वाली जॉब हो, कोई भी फील्ड वाली जॉब हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदुम और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदुम प्रताप। सर लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्ट्स में सबसे पहला कोर्स में अगर कहा जाए तो 12वीं के बाद अगर आप कोर्स की बात करें तो सबसे पहला जो आर्ट्स में कहा जाता है, माना जाता है कोर्स, तो वो होता है बीए। जी हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। बेसिकली जो होता है, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से हैं तो बीएससी होता है, कॉमर्स स्ट्रीम से है तो बीकॉम होता है, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो बीए होता है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए होता है। तो आप स्पेसिफिक किसी फील्ड में कर सकते हैं जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही फील्ड आपको ऑप्ट करनी होती है 12th के बाद, जो कि आपने 12th में स्टडी करी है, या फिर उससे कुछ डिफरेंट जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। जैसे आप बीए कर सकते हो, साइकोलॉजी से कर सकते हो, इकोनॉमिक्स से कर सकते हो। अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड है, धन का शास्त्र, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया होगा। जो नॉर्मली आपको आइडिया नहीं होता उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। जर्नलिज्म, जैसे कि आपको पता है जर्नलिज्म क्या है, न्यूज़ एंकरिंग, मास कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें, न्यूज़ रिपोर्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में तो आप जर्नलिज्म का कर सकते हो, जर्नलिज्म से बीए कर सकते हो। लिटरेचर, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, जिस भी लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं तो आप लिटरेचर से कर सकते हैं। एक चीज़ मैं कहूँगा इसमें कि अगर आप इंग्लिश से इंटरेस्टेड हैं, मतलब आपने सोच रखा कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में फ्यूचर बनाना है, तो ये गलती मत करना जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर जाते हैं। अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आप लिटरेचर ऑप्ट करना, किसी भी कोर्स से मतलब नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में माहिर होना है या टीचर बनना, कुछ भी करना तो लिटरेचर करना या इंग्लिश लिटरेचर से करना बीए, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा कैरियर ऑप्शन एमए इंग्लिश से करके फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है, हिंदी से अगर करना है तो लिटरेचर ही करना, ठीक है। बीए भी करना है तो लिटरेचर ही करना। क्योंकि क्या होता है, अक्सर क्या होता है ना कि पहले उनको डिसाइड नहीं होता, लेकिन बाद में सोचते हैं कि लिटरेचर से यार कैरियर बना ले। तो अगर तुम्हें डिसाइडेड है कि हिंदी से लिटरेचर से बनाना है, इंग्लिश लिटरेचर में बनाना है, तो पहले से ही डिसाइड करके रखिए। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस से आप कर सकते हैं बीए। जियोग्राफी में आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि जियोग्राफी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, इंटरेस्टिंग होता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह, मैप वगैरह सब देखने को मिलता है। टूरिज्म से आप बीए कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से। इसके बाद हिस्ट्री से कर सकते हैं एंड एज वेल एज आई सेड लैंग्वेज से, इंग्लिश लिटरेचर से, ठीक है। तो अगर आप बीए करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होता है, मोस्ट ऑफ द रनिंग कोर्स माना जाता है बीए माना जाता है। जिस भी सब्जेक्ट्स में आप करना चाहें उसमें आप ये कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम अपन बढ़ते हैं तो बीएसडब्ल्यू, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। सोशल वर्क में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एनजीओ वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो बीएसडब्ल्यू करें। क्योंकि बीएसडब्ल्यू करोगे फिर एमएसडब्ल्यू करोगे, एनजीओ वगैरह में आपको ओपन करने के लिए मिल जाते हैं। सो बेसिकली ये अच्छा खासा इसमें सिलेक्शन भी हो जाता है। सोशल वर्क के एनजीओ वगैरह होते तो जॉब वगैरह भी मिल जाती है, खुद का एनजीओ भी खोल सकते हैं। तो अगर आप सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो बीएसडब्ल्यू विल बी बेटर फॉर यू, बेस्ट फॉर यू, ठीक है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। बीएफडी, बैचलर इन फैशन डिज़ाइन। अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, देखो यार एक चीज़ क्लियर रखना माइंड में, ये मैटर नहीं करता कि आपके एरिया में या आपके सोसाइटी में क्या चीज़ें गलत ठहराई जाती है। इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में। अगर आपका क्या होता है नॉर्मली, अगर रूरल एरिया की बात करें, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है ना, फैशन डिज़ाइन वगैरह को बोलते अरे यार
कहाँ नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना था, क्या कोर्स लेके बैठ गया, फैशन डिजाइनिंग वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इससे मतलब नहीं है, इसमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है। जिस भी फील्ड में मैं सबका बताऊंगा, इसके बाद जिस फील्ड में इंटरेस्टेड होने के बाद जिस फील्ड में आपको करना चाहे उसका डिटेल्स में वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, समझा रहा हूँ। किसी भी फील्ड में आपको अगर सर्च करना है, इसके बाद उस कोर्स को डालो बाय प्रद्युम्न सर कर देना, सॉरी बाय प्रद्युम्न प्रताप कर देना, बाय प्रद्युम्न प्रताप करो, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, हर कोर्स पर। आगे बढ़े तो अगर आप फैशन डिजाइन से इंटरेस्टेड है इसमें, तो आप BFD कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बिजनेस इंटरेस्टेड है, जी हाँ, अब आप सोचेंगे बिजनेस वाला तो ये सब कॉमर्स फील्ड का है, लेकिन नहीं, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तब भी आप कर सकते हैं BBA करने के बाद MBA। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपने सुना होगा MBA BTech वाले करते हैं, लेकिन नहीं, ये MBA जो होता है मास्टर डिग्री कोर्स होता है, मास्टर कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, इससे आप भी कर सकते हैं। तो BBA के बाद MBA करके आप बिजनेस में बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़े, BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस वगैरह से इंटरेस्टेड है, वही चीज़ है, सेम चीज़ होती है, सेम चीज़ होती है, थोड़ा बहुत करिकुलम का वो होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का भी बहुत क्रेज है इस टाइम पे, टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हो कितना इंडस्ट्रियल क्षेत्र बढ़ रहे हैं आगे, तो आप अगर आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप BHM कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है। इसके बाद बड़े BJMS, सबसे टॉप लेवल का कोर्स, जी हाँ भाई बिल्कुल सही सुने। बेसिकली क्या होता है, जनरली ये जो स्टूडेंट होते हैं ना, जैसा कि अगर उनके एरिया की बात करें तो एरिया में जो यूनिवर्सिटी होती है उनमें जाके एग्जाम्स मतलब दे के या फिर एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है तो इन कोर्स की ओर बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सोसाइटी में कुछ अलग पहचान बनानी है तो कुछ आगे कुछ यूनिक चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि ट्रेडिशनल से, ये ट्रेडिशनल कोर्स माने जाते हैं, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल में इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, अगर आगे बढ़ना है तो इन्हें कर सकते हैं। BJMS होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, वही चीज़ मैंने बताई, जर्नलिज्म BJMS कर सकते हो, यही चीज़ न्यूज़ एंकरिंग वगैरह इन सब स्पेसिफिक ये चीज़ होती है जिसे आप कर सकते हैं। BJMS बहुत, इसे हर स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, मैथ्स कॉमर्स आर्ट्स हर स्ट्रीम के, साइंस वगैरह। फिर इसके बाद आता है सबसे टॉप, इसमें भी टॉप माना ही जाता है क्योंकि आर्ट स्ट्रीम होती है, तो LLB कर सकते हो, लॉ वगैरह में बैचलर ऑफ लॉ होता है ये, अगर आपका लॉ वगैरह में इंटरेस्ट है तो इसे कर सकते हो। 12वीं के बाद LLB भी होता है, BA प्लस LLB भी होता है, 5 साल का पूरा पैकेज इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो BA LLB भी कर सकते हो। अगर LLB में इंटरेस्ट है तो आई वुड सजेस्ट यू कि BA LLB करिए, ठीक है। तो LLB में अगर लॉ में इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ें, BP एड कर सकते हैं। BP एड मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जो फिजिकल टीचर होते हैं ना, फिजिकल टीचर ट्रेनिंग वगैरह गेमिंग वगैरह, तो इसमें आप इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, तो इसे कर सकते हैं। B.Ed भी कर सकते हैं, लेकिन B.Ed जो होता है 12वीं ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसके बाद होगा किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लें, इसके बाद आप B.Ed कर सकते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली टीचिंग लाइन में जिसका इंटरेस्ट है, ठीक है, B.Ed टीचिंग लाइन के लिए होता है। तो अगर आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं तो B.Ed करके देखिए, पहले ग्रेजुएशन करेंगे फिर B.Ed करेंगे आप, इसके बाद जो आपके TGT PGT ये एग्ज़ाम्स होते हैं, MP में तो संविदा कहलाता है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग फील्ड के, तो उसमें आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। या फिर आपको और आगे बढ़ना है तो इसके बाद BA के बाद MA करिए स्पेसिफिक फील्ड में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, इसके बाद सीधे PhD करिए, MPhil PhD करिए और फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो B.Ed कर सकते हैं। बैचलर ऑफ वोकेशनल, ये बी वॉक कर सकते हैं, ये भी अच्छा वोकेशनल का अच्छा ट्रेंडिंग में, क्योंकि इसमें क्या होता है कोर्सेज वगैरह प्रैक्टिकली कराए जाते हैं, फाइन आर्ट्स वगैरह इन सब चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इसमें, और इसमें जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बी वॉक कर सकते हैं आप, वोकेशनल कोर्स माना जाता है, बहुत ही अच्छा कोर्स है भी। अब बेसिकली ये सब चीज़ें तो होती हैं, कोर्स वगैरह हो गए आपके जो डिग्री डिप्लोमा टाइप के होते हैं, डिग्री टाइप के होते हैं, जो होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन वाले। अब शॉर्ट ड्यूरेशन के कुछ कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप इसके करते करते भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग आपको स्किल आपको बढ़ानी है या फिर आपको अलग से एजुकेशन गेन करना है, नॉलेज गेन करना है, तो आप इसमें कोर्सेज कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स में कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो बेसिकली आपके एरिया क्षेत्र वगैरह में जो भी कोर्सेज होते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम्स हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का, फंडामेंटल बेसिक कंप्यूटर वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर आप इसके करते करते आप DCA कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर लैंग्वेजेस में अगर आपको लैंग्वेज वगैरह में इंटरेस्ट है तो लैंग्वेज सीख सकते हैं, ये शॉर्ट टाइम कोर्सेज हैं जो इसके साथ साथ आप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ट्रेंड में चल रहा है भाई, मैं क्या बताऊं, डिजिटल मार्केट का इतना ज़्यादा क्रेज आने वाला है ना आने वाले समय में, तो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। क्योंकि यार देखो आज के ज़माने में कोई किसी का
कोई एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, सब बॉस बनना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि देखो इस टाइम पे और आने वाले समय में वर्क एट होम वाली जॉब आप सबके लिए अवेलेबल होने वाले, घर बैठे पैसे कमाने वाले हो। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करो, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। बाद में पछतावा ना रह जाए कि बाद में ये कोर्स करने के बाद फिर आपको सोचो दूसरों को देख करके कि यार काश मैं भी डिजिटल मार्केटिंग कर लिया होता और घर बैठे पैसे कमाता। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा छोड़ के इसी में लग जाओ। ये कोर्सेज आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद फोटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है। फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, जो भी प्रकार की होती है फोटोग्राफी में बहुत अच्छा कैरियर है आपका, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद इतने वो हो गए, क्योंकि जो होते हैं 11th-12th के बच्चे जो होते हैं फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं आप, स्पेसिफिक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। इसके बाद एनिमेशन एंड डिज़ाइन वगैरह में इंटरेस्ट है तो ये छोटे मोटे कोर्सेज कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स वगैरह, सिंगिंग डांसिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसमें भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 1, 2, 3 साल का डिप्लोमा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल का, तो स्पेसिफिक फील्ड से कर सकते हैं। इसके बारे में स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं, बना भी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिटनेस, योगा वगैरह, फिटनेस वगैरह में इसमें भी अच्छा कैरियर है, इससे भी आप कर सकते हो, खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट तो जानते होंगे, जैसे किसी के शादी वगैरह है, कोई फंक्शन वगैरह, वो मैनेज जो होता है ना, पूरा फंक्शन का मैनेज करना, मैनेजमेंट जो होता है, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये भी बहुत प्रोफेशनल और अच्छी जॉब होती है, मतलब अच्छा कोर्स होता है, खुद का बिजनेस होता है भाई, इसमें अच्छा खासा पैसा भी है, तो ये भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद आती है गवर्नमेंट जॉब, कंपटीशन की तैयारी। जी हाँ, अगर आप कंपटीशन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि यार अपने इंडिया में, मैं स्टेट की बात नहीं करूंगा, ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो कंपटीशन का इतना ज़्यादा क्रेज़ है। 2 चीज़ें, IIT और कंपटीशन। तो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए क्या है मैं शॉर्ट में बताऊंगा। कोई सा भी छोटा सा, मतलब कोई सा भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर लो, ठीक है। यूजी, देखो एक चीज़ मैंने बताना छोड़ दिया, यूजी पीजी क्या होता है। यूजी आपको 12वीं के बाद, 12th के बाद यूजी करना होता है, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। और फिर पीजी होता है इसके बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये कोर्सेज होते हैं यूजी पीजी। तो यूजी के बाद बेसिकली इन कोर्सेज, इन गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो, जैसे एसएससी हो गया, पीएससी हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया जिसे यूपीएससी बोलते हैं, पीसीएस हो गया, आर्मी हो गई, पुलिस हो गया, रेलवे। लाइट चली गई थी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करना चाहे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। एसएससी है, रेलवे, पुलिस, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये सब कोर्सेज थे जिन्हें आप कर सकते हैं। अब अगर आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है उसका आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसका डिटेल से वीडियो बना के आपको समझा सकें। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में भी वीक हैं, ठीक है, लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना। वीक है मैटर नहीं करता, अगर आप इंटरेस्ट है तो आप उसमें स्टडी करेंगे और आप उसमें आप एक मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, और फैमिली का प्रेशर है या फिर कोई बोल रहा है, उस सब्जेक्ट में कुछ भी करोगे, उस कोर्स को भी करोगे ना, किसी मतलब का नहीं है। प्रेशर में जाके उस कोर्स को कर लोगे, बाद में जाके तुम्हें झेलना पड़ेगा। ये उस प्रकार का होता है जैसे अरेंज मैरिज और लव मैरिज की शादी ज़बरदस्ती घर वाले करवा देते हैं, दिक्कत तो फिर उनको करनी पड़ती है, होती है। सो यही चीज़ है कि अगर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाना है और उस कोर्स को डेडिकेशन के साथ करना। जिस कोर्स को भी करना डेडिकेशन के साथ, ये नहीं कि बाद में जाके सर डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा कोर्स करूँ, ये कोर्स लेके गलत कर दिया, ये कोर्स करके ये हो गया, फलाना है डिम का। कुछ नहीं है, जिस भी फील्ड में जाना डेडिकेशन के साथ जाना, रेगुलर क्लास लेना यार, ये चीज़ मैं बोलूँगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रूरल एरिया में जो होते हैं रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं। क्लासेस जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो रेगुलर क्लासेस लेना और स्टडी 12th की तरह करना। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप 12th के बाद कॉलेज में जा रहे हैं या 10th के बाद 12th के लिए सोच रहे हैं, 11th के लिए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।